घर गृहस्थी के काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन उन कामों को करते टाइम अगर हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करें तो काम आधा होने के साथ साथ हम खूब सारी बचत भी कर पाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के पहले टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। प्याज का इस्तेमाल हम सब्जी बनाने में लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका एक बहुत ही बढ़िया सा यूज़फुल ट्रिक बताऊंगी। तो सबसे पहले आप एक मोटी सी प्याज ले लीजिए, थोड़ी सी मोटी हो, और उसके बाद इसकी जो जड़ें हैं ना उसको थोड़ा सा इस तरह से निकाल लीजिए। इसे काटना नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके पीछे वाली साइड को देखिए, इस तरह से राउंड शेप में अंदर तक इस तरह से काट के निकाल लेंगे। एक कटोरी के शेप में इसे हमें बना लेना है, पूरा नहीं काटना है। थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिए तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से एक दिए जैसे बना लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और अब हमें लेना है तेल। तो अगर आपके पास नीम का तेल है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, आप नीम का तेल ही लीजिएगा। मेरे पास नहीं था इसलिए मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। सरसों का तेल लेने से भी होगा, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए कपूर। तो यहाँ पर मैं कपूर की 2 गोली लूँगी और उसे चूरा बना के इस तरह से तेल के साथ मिक्स कर दूँगी। और अब हम इस तेल का इस्तेमाल प्याज में लेंगे, जो प्याज मैं पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी। अब हमें लेना है एक लंबी सी बाती और इस बाती को इस तरह से प्याज में सेट कर देंगे। यानी कि देखिए बढ़िया तरीके से, जैसे दिए में हम सेट करते हैं ना, इसी तरह से। उसके बाद इसे जला लीजिए। उसके बाद आप इसे रूम में या तो फिर ड्राइंग रूम में कहीं पर भी रख दीजिए। शाम के टाइम जलाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, जैसे कि प्याज और कपूर की जो स्मेल है ना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से मक्खी मच्छर या छिपकलियाँ कॉकरोच वगैरह जो भी इंसेक्ट होते हैं ना उन्हें पूरी तरीके से दूर भगाते हैं। साथ ही साथ घर में से नेगेटिविटी को भी दूर भगाते हैं। तो इस तरह से शाम के टाइम अगर इसे आप जला के रख दोगे तो विश्वास कीजिए फ्रेंड्स कि आपके घर में कभी भी कॉइल या मच्छर भगाने वाली लिक्विड की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरह से हम नेचुरल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करके हम केमिकल वाली चीज़ों से बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी दीपावली आ रही है, दीपावली के टाइम हम दिया बाती के साथ साथ कैंडल भी जलाया करते हैं। और जब हम कैंडल जलाते हैं तो आपको पता ही होगा कैंडल का वैक्स पूरा ही फर्श में बहुत ही ज़्यादा फैल जाते हैं। और दीपावली के टाइम हम बहुत सारी इकट्ठी कैंडल भी तो जलाया करते हैं। और इतनी सारी वैक्स को फर्श से उठाना, क्लीन करना बहुत ही मुश्किल भरी काम हो जाती है। तो यहाँ पर आप फटाफट से एक काम कर सकते हो, जैसे कि इसके ऊपर से प्रेस चला लो। न्यूज़पेपर रख करके हल्के से प्रेस को गर्म करके इसके ऊपर से चलाएंगे ना तो जितनी भी वैक्स रहेगा वो आसानी से गल जाएगी, यानी कि पिघल जाएगी। और नहीं तो आप और एक काम कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। थोड़ी सी पानी को मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी, ठीक है। और इस गर्मा गर्म पानी को मैं उस वैक्स के ऊपर डाल दूँगी। यहाँ पर देखिए इस तरह से, इससे ना इकट्ठी बहुत सारी वैक्स एक ही बार में निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक कपड़ा ले लीजिए, उस कपड़े की मदद से हल्के से रब करते हुए इसको आप रिमूव कर लीजिए। तो इस तरह से गर्मा गर्म पानी डालने के बाद जो वैक्स होती है वो पिघलने लगती है। और उसी टाइम मतलब तुरंत के तुरंत आपको इस तरह से रब करते हुए साफ कर लेना है। उसके बाद आप सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। फिर आप देखेंगे फर्श या टाइल्स या मार्बल बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाएगा। है ना, कितना यूजफुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो फ्रेंड्स, हमारे पास रखी हुई होती है इस तरह की पुरानी कुछ पेटीकोट, जिसका यूज़ हम नहीं लेते हैं लेकिन अलमीरा में पड़ी हुई है। या फिर अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हो, आजकल तो हम साड़ी पहनना भूल ही चुके हैं, तो पेटीकोट का इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं होती है। तो उसमें से ही कोई सा भी एक पेटीकोट आप ले लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले हमें इसकी जो मुंह है उसे हमें बंद कर देना है। तो उसकी जो माउथ है वहाँ पे नाड़ा लगा हुआ होता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इस नाड़े में 2-3 गांठ लगा देंगे और अच्छे से इसकी जो मुंह है उसे बंद कर देंगे और इस नाड़े को भी अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो इसे मैं अलग करके रख रही हूँ, मतलब साइड में रख रही हूँ। अभी जैसे कि देखिए ठंडी के मौसम आ चुकी है, हल्की फुल्की ठंडी, जैसे कि सुबह के टाइम या फिर रात के टाइम लगती है। तो इस वजह से हल्की फुल्की रजाई यानी कि जो ब्लैंकेट है उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसे जब हम बिस्तर में यानी कि बेड में फोल्ड करके रखते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा मैसी लगती है देखने में। तो आप क्या कीजिए, रात के टाइम या सुबह के टाइम यूज़ कर लीजिए। उसके बाद इसे बेड में फैला के रखने से अच्छा आप इस तरह से पेटीकोट के अंदर फोल्ड करके डाल दीजिए। उसके बाद पेटीकोट की जो नीचे वाली पार्ट है जो खुला था उसे आप इस तरह से डोरी के मदद से बांध दीजिए, बंद कर दीजिए।
तो इस तरह से देखिए गोल पिलो बनके तैयार हो चुकी है और इसका इस्तेमाल एज ए पिलो भी हम ले सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर कवर चढ़ा दीजिए, है ना। कितना बढ़िया सा यूजफुल आइडिया, इससे कि आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा, साथ ही साथ आप रखी हुई बेकार पड़ी हुई चीज़ों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज भी कर पाओगे। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है फॉइल पेपर और फिर उसके बाद इसमें से इसका एक टुकड़ा कट कर लेंगे और इसे हम इस तरह से 3 फोल्ड कर लेंगे ताकि इसकी मोटी लेयर बन जाए, ठीक है। उसके बाद हमें लेना है एक छोटी सी डिब्बी और इस डिब्बी की पीछे वाली या तो फिर आगे वाली साइड में इस तरह से पेपर को हम मोड़ लेंगे। तो जैसे ही हम पेपर को इस तरह से मोड़ेंगे ना, तो आप देखिएगा इसका शेप ले लेगा, यानी कि इसका आकार बन जाएगा। उसके बाद इसकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे, तो बहुत ही बढ़िया सा मोल्ड बन के तैयार हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल हम इस दीपावली के टाइम कैंडल जलाने में ले सकते हैं। मार्केट में इस तरह का कैंडल स्टिक आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन वो काफ़ी महंगी होती है। तो क्यों ना हम घर पर ही बनाएं। तो इस तरह का मैं 2 बनाकर तैयार की हूँ, आप चाहे तो काफ़ी सारी बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ मोम था, उसे मैंने मेल्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और ठंडा होते ही ये बढ़िया तरीके से जम जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख ही सकते हैं, अब इसे हम जला के बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं, है ना। कितना यूजफुल और बचत वाली आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो फ्रेंड्स अखंड जोत जलाने के लिए हम इस तरह का कलवा यानी कि मूली का इस्तेमाल लेते हैं, लेकिन अखंड जोत के लिए बाती बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होती ही है, क्योंकि इसे हम अकेले नहीं बना पाते हैं, किसी की सहारे की ज़रूरत होती है, यानी कि किसी की हेल्प हमें लेनी होती है। अगर हम घर में अकेले हैं तो हम किस तरह से बनाएं। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा सुपर आइडिया। तो इसके लिए आप ले लीजिए एक मोटी सी बैंगल, ताकि बहुत ही बढ़िया सा ग्रिप मिल सके। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस मौली की एक साइड यानी कि इसकी एक छोर को इस तरह से बैंगल में बांध देंगे और उसके बाद इसकी दूसरी छोर को, यानी कि जितना मौली आपको चाहिए उतना मौली आप इस तरह से कट कर लीजिए और इसकी दूसरी छोर को इस तरह से हथेली के मदद से हम बहुत अच्छी तरीके से ऐंठ लेंगे। तो इसमें जितना बढ़िया तरीके से ऐंठन लगेगा उतना बढ़िया तरीके से ये बाती बन के तैयार होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऐंठन लगाते टाइम आपको एक चीज़ की ध्यान और भी रखनी है, जब भी आप इस तरह से इसको ऐंठिएगा ना, तो इसे पीछे से बराबर भी करते जाना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बढ़िया तरीके से मैंने इसे ऐंठ लिया है, ऐंठन लग चुका है और इसकी जो गांठ है इसे हम बैंगल से खोल देंगे और इसकी जो दोनों छोर है इसे हम छोड़ देंगे। तो छोड़ने के बाद आप देखिएगा अपने आप ये एक दूसरे के साथ लिपट जाती है और बहुत ही बढ़िया तरीके से अखंड जोत के लिए बाती बन के तैयार हो जाती है। तो आपको ये आइडिया कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये आइडिया अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी। अब हम लेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा, यानी कि जो मीठा सोडा है, खाने वाला सोडा है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लेंगे नींबू और नींबू का जूस इसमें देखिए कुछ इस तरह से डाल देंगे। तो नींबू का जूस डालते ही आप देख ही सकते हैं एकदम बहुत ही बढ़िया से रिएक्शन क्रिएट हुआ है और उसके बाद अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसका इस्तेमाल हम लेंगे नेल्स में। हम अपने नेल्स में, चाहे हाथों की नेल्स हो या फिर पैरों की नेल्स, आप अक्सर देखिएगा उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है, बहुत ज़्यादा गंदगी भर जाती है और काला काला दिखने लगती है और बहुत ही ख़राब लगती है देखने में। तो अब क्या कीजिए, इस सॉल्यूशन को तैयार करके इस तरह से एयर बड की मदद से नेल्स के किनारों में पहले लगा लीजिए, उसके बाद हल्के से रब कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही हल्के से आपको रब करना है। फिर आप देखेंगे जितने भी गंदगी, धूल, मिट्टी, मैला फंसी हुई होगी वो बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाएगी। कई लोग तो लंबे लंबे नेल्स भी रखते हैं और उसमें धूल, मिट्टी, काली काली सी गंदगी जम जाती है तो बहुत ही भद्दे लगते हैं देखने में। तो इस तरह से क्लीन करने से नेल्स तो अच्छे से क्लीन होते ही होते हैं। साथ ही में अगर आपका नेल्स बहुत ही लंबे या लंबे लंबे नेल्स रखना आपको पसंद है तो आप घर बैठे ही इस तरह से उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन कर पाओगे, है ना। कितना यूजफुल ट्रिक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट करी हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।